13 अक्टूबर 2024 लाहौर के पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के गुलबर्ग कैंपस में एक लड़की के साथ ज्यादती की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट होती है, जिसमें बताया जाता है कि एक फीमेल स्टूडेंट को गार्ड और बस ड्राइवर ने ज्यादती का निशाना बनाया है। इस वाक़े की खबर सोशल मीडिया पे आग की तरह फैलती है और पूरे मुल्क में गम और गुस्सा देखने को मिलता है। इसके बाद कैंपस में स्टूडेंट्स का भी एहतजाज देखने को मिलता है और पंजाब पुलिस स्टेटमेंट देती है कि इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये वाक़या हुआ ही नहीं है। यही नहीं और कई वॉइस नोट्स सामने आते हैं जो पूरे मुल्क को कंफ्यूज कर देते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से अब यही स्टेटमेंट दिया गया है कि ये खबर फेक थी, लेकिन इस केस में इतने लूप होल्स हैं कि अभी भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या इल्जामात सामने आए हैं इस इंसिडेंट को लेकर। जानते हैं आसान अल्फाज में। Students across Pakistan are staging protest over reports of a student being raped in a college campus. पता चला कि वो एवर केयर हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में वो बच्ची पड़ी हुई है। मुझे न्यूज़ पता नहीं है कि ये रियल है या नहीं, लेकिन हमें पता चला है कि उस बच्ची की डेथ हो गई। पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। ये न्यूज संडे नाइट को इन 3 इंस्टाग्राम हैंडल्स पे पोस्ट की गई जो कि वेरीफाइड न्यूज अकाउंट्स नहीं थे। एक अकाउंट ने फीमेल स्टूडेंट का वॉइस नोट भी शेयर किया जिसमें वो पूरा वाकया सुनाती है कि कैसे ये वाकया पेश आया। इस फीमेल स्टूडेंट का कहना था कि जब उसकी एक फ्रेंड ने ये बात एडवाइजर को बताई तो एडवाइजर ने उसे डांट के चुप करवा दिया। लोकल न्यूज अकाउंट न्यूज़पेपर पीके ने इसके बाद इस स्टोरी को लिख के शेयर किया कि वैन ड्राइवर ने बच्ची से कहा कि उसे फीस के हवाले से कुछ बात करनी है और उसे ले गया और गार्ड के साथ मिलकर ज्यादती का निशाना बनाया। स्टूडेंट्स ने लड़की के चिल्लाने की आवाजें सुनी और तब तक वो ड्राइवर और गार्ड फरार हो चुके थे। स्टूडेंट को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया और वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियोस भी बनाई, लेकिन टीचर्स ने बच्चों के फोन्स छीनकर तोड़ दिए। जब ये खबर इस लोकल न्यूज अकाउंट से शेयर हुई तो ये पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई। न्यूज़पेपर पीके ने कोई एविडेंस नहीं दिखाया, जस्ट स्टूडेंट फ्रेंड लिख के एक पूरी स्टोरी पोस्ट कर दी। एक अकाउंट जो कमेंट्स में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करता है कि अगर ये झूठ है तो इसका जवाब दें। उस यूजर से जब द करंट पीके ने राब्ता किया तो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर सिकंदर हयात की वो वीडियो क्लिप शेयर की जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स की बात सुन के मीडिया को बताई थी, जो अभी तक सिकंदर हयात ने खुद भी वेरीफाई नहीं की थी। पंजाब पुलिस स्टेटमेंट देती है कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ क्योंकि सारी इस नेम की स्टूडेंट से राब्ता किया गया, वो घर पर सेफ थी और जो गार्ड था वो 5 दिन से छुट्टी पे था और उसे भी पुलिस ने सरगोदा से अरेस्ट कर लिया है। लेकिन समा न्यूज को कॉलेज स्टाफ से एक पर्सन ने इंटरव्यू में बताया कि वो गार्ड तो ऊपर ड्यूटी पे था और वो वारदात की जगह आया ही नहीं था। मैंने रिसीव किया है। आपने भी देखी होंगी? जी बिल्कुल देखी है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर आई हो? ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। उस टाइम पे वो बच्चा अपनी ड्यूटी के ऊपर खड़ा हुआ है जिस टाइम का ये बताया जाए। ये ऑन नामी गार्ड बताया, ये ऑन है कौन? गार्ड है कि पूरे डे की उन्होंने फुटेजेस ली होंगी ना आपसे? बिल्कुल नहीं। तो पूरे डे की फुटेज में कुछ निकला? सर पूरे डे की में भी नहीं निकला ना कि हमने पूरे डे की देखी है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो आए ही नहीं नीचे। चले ये है कि पूरे डे में अगर वो नीचे ही आया। गार्ड के साथ क्या बात हुई? गार्ड क्या कहता है? कॉलेज की इंतजामिया से रब्ता किया, ऑन का पता किया। ऑन नाम का जो गार्ड है वो वहाँ से 5 दिन की रिटर्न छुट्टी अप्लाई करके लेके गया था। उसके गांव में जमीनों के कब्जे का कोई मसला था। सवाल ये है कि जब वो लाहौर कैंपस में ड्यूटी पे था तो पुलिस ने कैसे उसे सरगोदा से अरेस्ट किया? और ऐसे बहुत से लूप होल्स हैं जो हम काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का अगले ही दिन प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है जिसमें पुलिस के साथ हाथापाई भी देखने को मिलती है, जिसमें स्टूडेंट्स जख्मी हो जाते हैं और पुलिस की तरफ से कुछ ऑफेंसिव बातें भी सुनने को मिलती हैं जो अवाम में मजीद गुस्से को बढ़ा देती हैं। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस्मा बुखारी का बयान सामने आता है कि विक्टिम बताई जाने वाली लड़की के नाम की 4 स्टूडेंट्स थी। जब उनके घर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजी गई तो वो सब सेफ थी। में एक बच्ची है जिसके साथ ये रेप हुआ है, उस आईसीयू के जो है वो उस पूरा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। उसके कल वालिद साहब ने और चचा ने बाकायदा डिप्टी स्पीकर साहब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए ये अपील की है कि बराए मेहरबानी हमारी बच्ची जो है उसके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन में वीडियो सामने आती है कि विक्टिम कही जाने वाली लड़की उनकी बेटी है और वो बिल्कुल सेफ है और वो 1 वीक से स्कूल तक नहीं गई क्योंकि उसके घर में गिरने की वजह से बैक इंजरी हो गई थी और वो लीव पे थी। हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें, तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हो गया कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी है, तो उनको बैक बोन पे चोट लगी है।
जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने द करंट पीके को बताया कि इस केस में अभी तक कोई मजबूत एविडेंस नहीं मिल रहा। तमाम पुलिस स्टेशन से चेक किया, किसी जगह पर कोई ऐसी कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं हुई। जिस गार्ड का जिक्र आ रहा था वो उसको भी वो पकड़ कर ले आए और उसने कहा कि अभी तक जो हमने उसको एग्जामिन किया है लग नहीं रहा। तो मेरी जब डीआईजी से बात हो रही थी उसने कहा कि उसका वालिद मेरे सामने बैठा हुआ है और उसके पास एक्सरे रिपोर्ट है, उसके पास वो प्रिस्क्रिप्शन है कि मेरी बेटी जो है वो सीढ़ियों से फिसली है और उसको फ्रैक्चर आया हुआ है, सो देयरफॉर शी इज होम बाउंड। साथ ही एसपी शहर बानो ने कहा कि जिस हॉस्पिटल का नाम लिया जा रहा है वो मेडिको लीगल केसेस को डील ही नहीं करता। जिस हॉस्पिटल का नाम लिया जा रहा है वो एमएलसी यानी कि मेडिको लीगल केसेस को डील ही नहीं करता। इंटरेस्टिंगली जिस स्टूडेंट का जिक्र किया जा रहा है उसका केस उस प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भी डील नहीं हुआ। कई वॉइस नोट सामने आते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को टीचर थ्रेट्स देती हैं कि इस खबर को फैलाना साइबर क्राइम है। प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। आप अपने पेरेंट्स से बात। पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? और एक टीचर ये कहती हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ तो क्यों प्रोटेस्ट कर रही हो। पुरअमन प्रोटेस्ट करना एक बुनियादी हक है जिसे नहीं छीना जा सकता। मीडिया ने जब कोशिश की प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स से जानने की तो जवाब यही मिला कि वाकया हुआ होगा, हुकूमत के लिए आसान है ये सब छुपाना। और ये भी सुनने को मिला कि इसके पीछे मियां आमिर मोहम्मद हैं जो दुनिया न्यूज़ और इन कॉलेजेस के फाउंडर हैं। हो सकता है कि ये ज्यादती उन्हीं के किसी करीबी ने की हो और इसे कवर अप दिया जा रहा हो क्योंकि इनके पीएमएलएन से अच्छे ताल्लुकात हैं। महानूर नाम की स्टूडेंट जो इसी कैंपस की स्टूडेंट है जिसने इस पे वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि ये वाकया हुआ है, इसे छुपाया जा रहा है और स्टूडेंट्स को धमकाया जा रहा है। महानूर ने भी अब आकर क्लियर किया है कि बिना तस्दीक किए इस पे वीडियो बनाई थी और वो इस पे शर्मिंदा है। मूल के मुताबिक पहले मैं कॉलेज गई, इस मामले के रिलेटेड पहले ये मामला हो गया था, ठीक है। इस मामले की सारी जो है न्यूज़ वगैरह आई थी। सबसे पहले एक यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, इस पेज पे सबसे पहले न्यूज़ आई थी। इसने ये न्यूज़ को आगे फैलाया। सब इस न्यूज़ की वजह से जो है आगे इस बात को बढ़ाना शुरू हुए। उन लोगों को इस न्यूज़ की वजह से कंफर्मेशन हुई थी कि हाँ भाई ऐसा कोई केस हुआ है। मैंने अपनी वीडियो में ये नहीं बोला कि हाँ भाई मैंने उसको बच्ची को अपनी आंखों से देखा था या मैं उस बच्ची को खुद देख कर आई थी। जब एक न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा कि आप पे कोई दबाव या प्रेशर है तो उसने एतराफ़ किया कि नहीं, कोई दबाव नहीं डाला गया और वो अपनी मर्जी से ये बयान दे रही हैं। नहीं, अपनी मर्जी से बैठी हूँ मैं यहाँ पे। पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज बात करते वक्त स्टूडेंट के माइक बंद करने को भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि ये आवाज़ दबाई जा रही है। अब बताने को बहुत सी बातें हैं और दोनों साइड से काउंटर क्वेश्चंस निकलते हैं, जैसे विक्टिम या उसकी फैमिली का अभी तक सामने ना आना, अभी तक बस ड्राइवर का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, गार्ड जिसका नाम ऑन बताया जा रहा है उसका कोई इंटरव्यू क्यों सामने नहीं आया, पंजाब पुलिस और कॉलेज इंतजामिया के डिफरेंट स्टेटमेंट्स जिससे शक होता है कि कोई एक झूठ बोल रहा है, असल आई विटनेस कहाँ है और उससे बात क्यों नहीं की जा रही। ये वीडियोस जो टिकटॉक पे वायरल हो रही हैं, इसके बारे में पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस क्यों सफाई नहीं दे रही। हमें ये वीडियोस टिकटॉक स्क्रॉल करते हुए मिली, लेकिन जब इस पे रिसर्च की तो इस पे किसी की सफाई इंटरनेट पे मौजूद नहीं थी। हम अपनी तरफ से कोई एक स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते क्योंकि दोनों साइड से बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। ये केस वीक भी इसीलिए हुआ है क्योंकि विक्टिम और आई विटनेस या तो नहीं है या हैं तो हो सकता है उन्हें प्रेशराइज किया गया हो। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आखिर में हम यही कहेंगे कि किसी भी सोशल मीडिया के अनवेरिफाइड पेजेस पे आई खबर पे यकीन करने से पहले ऑफिशियल न्यूज़ वेबसाइट पे जरूर चेक करें। सूरतुल हुजरात आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक, झूठ बोलने वाला, बुरे काम करने वाला तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों को नादानी में नुकसान पहुंचा दो और फिर अपने किए पर शर्मिंदा हो जाओ।